गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक में अपन नाइट्रोजन फैमिली में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज नाइट्रोजन फैमिली में अपन फॉस्फोरस के हैलाइड की बात करेंगे। तो बात करते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड। के हैलाइड, फॉस्फोरस के दो टाइप के हैलाइड हैं। पहला फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन? PCl3। इसके बनाने की विधियां अगर इसके बनाने की विधियों की बात करें तो व्हाइट फॉस्फोरस व्हाइट P4 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं। एक्सिस में कौन लिया अपन ने? व्हाइट P4 लिया है। क्या लिया है? व्हाइट P4। तो अपने को क्या मिल जाएगा? PCl3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? PCl3। तो पहली हो गई अपने व्हाइट P4 की अभिक्रिया किससे कराई अपन ने? Cl2 से कराई। आधिक्य में कौन लिया अपन ने? व्हाइट P4 लिया। दूसरी अपन बात करें व्हाइट P4 की अभिक्रिया अपन SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया तो क्या बनेगा? PCl3 प्लस H2Cl2 प्लस SO2 बन जाएगा। इसकी संरचना कैसी होगी? याद आ रहा है? ओपन बुक लाइक। इसकी संरचना ओपन बुक लाइक होगी। कैसी होगी? ओपन बुक लाइक। ये कौन है? थायोनिल क्लोराइड। कौन है? थायोनिल क्लोराइड। तो अपने इसको बनाने की दो विधियां आ गई। पहले P4 की Cl2 से कराई। आधिक्य किसका लिया? P4 का लिया। व्हाइट P4 की SOCl2 से कराई। SOCl2 से कराएंगे तो क्या बनेगा? PCl3 प्लस H2Cl2 प्लस SO2 बनेगा। क्या बनेगा? SO2 बनेगा। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें रासायनिक अभिक्रिया पहला है जल अपघटन। क्या है? जल अपघटन। अपन PCl3 का जल अपघटन कराते हैं। PCl3 प्लस HOH तो क्या बन जाएगा? H3PO3 प्लस HCl का निर्माण होता है। तो PCl3 का जल अपघटन कराएंगे, H3PO3 प्लस HCl प्राप्त होगा। सेकेंड बात करें कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। PCl3 की अभिक्रिया मैंने CH3CH2OH से कराई, या PCl3 की अभिक्रिया अपन ने एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH से कराई। PCl3 की अभिक्रिया अपन ने एल्कोहल से कराई तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3CH2Cl प्लस H3PO3 का निर्माण होता है। यहाँ भी CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस H3PO3 का निर्माण होता है। H3PO3 का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये अपनी बातें होगी इसकी PCl3 की। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। फॉस्फोरस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के लिए बात करें, बनाने की विधियां पहला
वाइट P4 की अभिक्रिया अपन ने किससे Cl2 से कराई। इस बार एक्सेस में कौन ले लिया, Cl2 ले लिया, तो क्या बन जाएगा PCl5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा PCl5। सेकेंड बात करें वाइट P4 की अभिक्रिया SO2Cl2। SOCl2 क्या था, थायोनिल क्लोराइड, ये है सल्फ्यूरल क्लोराइड। सल्फ्यूरल क्लोराइड, एक है फॉस्फोरस थायोनिल क्लोराइड, ये है सल्फ्यूरल क्लोराइड। क्या है, सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा PCl5 का निर्माण हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा SO2 अपने को प्राप्त हो जाता है। सल्फ्यूरल क्लोराइड से कराएंगे। या अपन PCl3 की अभिक्रिया किससे करा दें, तीसरा PCl3 की अभिक्रिया आगे Cl2 से करा दें तो अपने को क्या मिल जाएगा PCl5 मिल जाता है। या अपन बोल रहे हैं फोर्थ PCl3 की अभिक्रिया अपन किससे करा दें S2Cl2 से, तो अपने को क्या मिल जाएगा PCl5 प्लस PsCl3 मिल जाएगा। POCl3 होता है, उसकी जगह पर क्या मिल जाएगा PsCl2 मिल जाएगा। यह पीत श्वेत चूर्ण होता है। भौतिक गुणधर्म देखें इसके, यह है पीत श्वेत चूर्ण होता है। पीत श्वेत चूर्ण होता है, कैसा होता है पीत श्वेत चूर्ण होता है। इसका जल अपघटन करते हैं। इसका जल अपघटन दो प्रकार से होता है। एक तो इसका जल अपघटन आंशिक रूप से होता है, क्योंकि इसमें आपने बता रखा है बेटा, बेंट रूल पढ़ा था, इसमें जो अक्षीय बंध होते हैं वो बड़े होते हैं किसकी तुलना में, निरक्षीय बंध की तुलना में। तो पहली बात करते हैं इसकी जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन में बात करें PCl5 का HOH किया आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, PCl5 का HOH किया आंशिक जल अपघटन हुआ तो क्या बन जाएगा POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा आंशिक जल अपघटन। अगर PCl5 का प्लस HOH पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करा दिया जाए, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए तो अपने को क्या मिल जाएगी H3PO3 प्लस HCl का निर्माण हो जाएगा। पूर्ण जल अपघटन कराने पर H3PO3 प्लस HCl का निर्माण हो जाएगा। अगर अपन इसकी अभिक्रिया कार्बनिक यौगिकों से कराते हैं दूसरी अभिक्रिया कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया की बात करें, PCl5 की अभिक्रिया मैंने CH3CH2OH से कराई, या PCl5 की अभिक्रिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O OH से कराई, तो यहां कराएंगे तो क्या बनेगा POCl3 प्लस CH3CH2OH प्राप्त होगा। जबकि यहां कराएं CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस POCl3 कैसे कराएं, किससे कराएं POCl3 से, सॉरी POCl3 सह उत्पाद के रूप में बन जाएगा। थर्ड बात करते हैं इसकी धातुओं से अभिक्रिया। इसकी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या करेगा PCl5 प्लस Zn क्या करा लेगा ZnCl2 प्लस PCl3। बेटा जी ये कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, ये बेटा जी अक्षीय बंध टूट रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं अकॉर्डिंग टू बेंट रूल PCl5 में अक्षीय बंध कमजोर होते हैं किसकी तुलना में, निरक्षीय बंध की तुलना में। तो इसमें दो बंध टूट रहे हैं, वो कौन से टूट रहे हैं PCl5 प्लस CD कैडमियम, क्या बन जाएगा CdCl2 प्लस PCl3 का निर्माण हो जाएगा। PCl5 प्लस Ag
तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस PCl3 का निर्माण हो जाएगा। अगर अपन PCl5 को गर्म करें, चौथा तापीय प्रभाव, PCl5 को गर्म करते हैं, PCl5 को गर्म करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है, किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। PCl5 की संरचना अपन उसमें बात कर चुके हैं। अब फॉस्फोरस के ऑक्साइड के लिए थोड़ी सी बात करते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्साइड, फॉस्फोरस के मुख्यतः दो ऑक्साइड पाए जाते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्साइड, इसके मुख्यतः दो ऑक्साइड पाए जाते हैं। दो ऑक्साइड पाए जाते हैं, पहला P2O3 या P4O6, दूसरा P2O5 या P4O10। P4O10 अपन क्या बनाने की विधियां में बात करें, बनाने की विधियां, P4 की अभिक्रिया O2 से ये सीमित मात्रा में लें, P4 की अभिक्रिया O2 से सीमित मात्रा में लें तो क्या बन जाएगा, P4O6 का निर्माण होता है। किसका होता है, P4O6 का। इसमें एक ऐसी स्मेल आती है, लवसन जैसी स्मेल आती है। कैसी आती है, इसमें लवसन जैसी स्मेल आती है, याद रखना, नोट लगा लेना। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है, लहसुन जैसी गंध आती है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखें, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में बात करें, पहले जल के साथ, इंपॉर्टेंट है, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। बेटा अब थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। जब ठंडा जल, कैसा हो, ठंडा जल, तो ये एनहाइड्राइड है किसका, फॉस्फोरस अम्ल का। किसका, फॉस्फोरस अम्ल, P4O6 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, H3PO3। ये कौन है, फॉस्फोरस एसिड है। कौन है, फॉस्फोरस एसिड। परंतु यहीं पर अपन क्या ले लें, गरम जल ले लें। क्या लें, गरम जल। गरम जल मतलब अपन किसको गर्म कर रहे हैं, फॉस्फोरस एसिड को गर्म कर रहे हैं। गर्म पानी है तो ये किसमें बदल जाएगा, इसके विषमाणुपातीकरण अभिक्रिया के द्वारा किसमें चेंज हो जाएगा। अपन कहें P4O6 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, H3PO4 प्लस PS3 का निर्माण हो जाता है। H3PO4 प्लस PS3। तो ये स्पेशल ध्यान दें कि गर्म जल के साथ इसकी क्या उत्पाद बनेगा और ठंडे जल के साथ इसका क्या उत्पाद बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसको वायु के साथ गर्म करें, वायु में गर्म करने पर, वायु में गर्म करने पर अगर मैं P4O6 को वायु में गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा, P4O10 का निर्माण हो जाता है। किसका, P4O10 का निर्माण हो जाता है। इसकी संरचना अपन देख चुके होंगे, ये देखे तो एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन, इसकी संरचना कैसी होती है। P4O6 की संरचना P
ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी, ये इनके बीच में बंद होता है, ये इनके बीच में बंद होता है। ये किसकी संरचना बन गई? P4O6 की संरचना बन गई। किसकी बन गई? P4O6 की संरचना बन चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करें फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड पेंटा ऑक्साइड P4 P2O6 नहीं सॉरी P2O5 या P4O10। सेकेंड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5, ये अपन इसका डायमर बनाएं तो क्या लिख सकते हैं? P4O10। बनाने की विधियों में पहले देखें, व्हाइट P4 की अभिक्रिया अपन O2 से करा दें, आधिक्य में ले लें तो इसका संपूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा? P4O10 में बदल जाता है, P4O10 में बदल जाता है। जल के साथ इसकी अभिक्रियाएं देखें, रासायनिक अभिक्रियाओं में जल के साथ अभिक्रिया, पहली जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया देखें तो पहले देखते हैं, ये भी इसमें ठंडे जल के साथ, अगर इसकी अभिक्रिया ठंडे जल P4O10 की अभिक्रिया अपन ठंडे जल के साथ कराएंगे तो अपने को HPO3 फॉस्फोरस मेटा फॉस्फोरस एसिड, मेटा फॉस्फोरस एसिड, यही बात अपन बेटा जी गर्म जल के साथ, किसके साथ? गर्म जल के साथ अभिक्रिया, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराएं, P4O10 HOH, P4O10 HOH, तो क्या बन जाएगा? H3PO4 बन जाएगा, H3PO4। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है? फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जो ये फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड होता है, ये एक अच्छा निर्जलीकारक P4O10 की बंधुता H2O के प्रति अत्यधिक होने के कारण P4O10 की बंधुता H2O के प्रति अत्यधिक होने के कारण यह एक अच्छे निर्जलीकारक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? निर्जलीकारक। इसकी जल के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है, इसलिए क्या करता है? निर्जलीकारक की तरह व्यवहार करता है। कुछ एसिड है, उनके साथ P4O10 को लें, जैसे H2SO4 है, यहाँ P4O10 लिया तो क्या बन जाएगा? SO3 बन जाएगा। इसका एनहाइड्राइड कौन होता है? ये एनहाइड्राइड है किसका बेटा? H2SO4 का। यदि अपन HNO3 लें, P4O10 के साथ गर्म करें तो क्या बन जाएगा? N2O5 बन जाता है। क्या बन जाता है? N2O5, और साथ में ये मेटा में बदल जाता है। अगर अपन HClO4 ले लें या 3 ले लो, 4 ले लो, P4O10 ले लें तो अपने पास क्या बन जाएगा? HCl2O7 का निर्माण हो जाता है। किसका होता है? Cl2O7 का निर्माण हो जाता है। अगर इसकी संरचना देखी जाए, बता चुके हैं P4O10, तो इसमें P OP 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 OP
डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ये इसकी क्या होती है? संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होती है। अपन नेक्स्ट बात करें फॉस्फोरस के अम्ल। नाइट्रोजन फैमिली में लास्ट पॉइंट है अपना ये फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल की बात करें H3PO4, ये बेटा जी कौन? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करोगे H3PO5 पर फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से एक डिक्रीज करोगे H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है। इसमें से एक माइनस और करोगे H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -H2O किया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? H4P2O7, ये है पायरो फॉस्फोरिक एसिड। HPO2 3 मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सेम इसके लिए वैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई -H2O, H4P2O5 और HPO2, ये है पायरो फॉस्फोरस एसिड, मेटा फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस करोगे H4P2O6, इसका नाम हो गया क्या? हाइपो, स्पेशली याद रखना, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरस के एसिड हैं। इनके अगर बनाने की मेथड देखें, इसको कैसे बनाओगे? अपन ने बात किया इसकी हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसके लिए व्हाइट P4 प्लस क्षार ले लें तो अपने को मिल जाएगा क्षार, मतलब NaOH कुछ भी ले लें। सेकेंड बात करें, इसको कैसे बनाओगे? P2O3 प्लस H2O, ये एनाइडाइड है इसका, तो क्या बन जाएगा? H3PO3 बन जाएगा, यहाँ H3PO2 बन जाएगा। इसकी बात करें, यहाँ भी P2O5 ले लो, HOH ले लो, क्या बन जाएगा? H3PO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3PO4। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है, हाइपोफॉस्फोरिक, लाल P4 प्लस एल्कली ले लेते हैं, रेड P4 प्लस एल्कली ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं, तो इसका निर्माण हो जाएगा। इनका थोड़ा सा निर्माण के लिए टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? ऑक्सीजन फैमिली की। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्पेशल ध्यान दें। अब नेक्स्ट बात करें अपन ऑक्सीजन फैमिली। अभी अपन नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फैमिली में अपन बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के लिए। ऑक्सीजन फैमिली में किन तत्वों को रखा गया है? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन
ऐसे जिनका वे तत्व जिनका विन्यास NH2 NP4 होता है, NH2 NP4 होता है, ऑक्सीजन फैमिली में रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं? ऑक्सीजन फैमिली में। जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि ये सारे के सारे कैसे हैं? स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट है। ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है, ये अस्थायी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इनको कहा क्या जाता है? चाल्कोजन कहा जाता है, क्योंकि इन ज्यादातर जो एस्क होते हैं वो इन्हीं से निर्मित होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? चाल्कोजन। चाल्कोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाल्कोजन कहा जाता है। अगर इन बात करें अपन इनके भौतिक गुणधर्म के लिए बात करें तो ऑक्सीजन है जो तत्व, O2, ऑक्सीजन कैसा होता है? गैसीय अवस्था में रहता है। ऑक्सीजन गैसीय होता है, जबकि अन्य तत्व ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में रहते हैं। ऑक्सीजन किस रूप में रहता है? गैसीय अवस्था में रहता है, जबकि ऑक्सीजन किस में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। अब इनकी परमाणुकता बात करें या परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन किस रूप में रहता है? द्विविलक के रूप में रहता है, जबकि सल्फर और सेलेनियम किस रूप में रहते हैं? 8 के रूप में रहते हैं। S8 क्राउन शेप स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जबकि PO है वो एकलक के रूप में पाया जाता है। अपन बात करते हैं आगे इनके परमाणुिक त्रिज्या की बात करें तो परमाणुिक त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको छोड़ देते हैं अपन। बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर से नीचे कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण त्रिज्या बढ़ती है। त्रिज्या भी क्या होती है? बढ़ती है। त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करें आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के लिए बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। अपन बात करें और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, तो आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? ये होगा। परंतु ये बात बेटा किसके लिए करें? इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए करें। स्पेशल ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए। वैसे तो अपन आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं, यहां पर एक दोबारा बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन की सल्फर से कम होती है, ये ऑर्डर आएगा। अगर एक्यूरेट ऑर्डर पूछता तो सल्फर सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर Te और फिर PO भी ले लेते, और सबसे कम किसकी मिलती? ऑक्सीजन की मिलती। ये अपने को इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम मिलता। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण
अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीजन मुख्यतः -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यह केवल फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। पूरी आवर्त सारणी में सिर्फ फ्लोरीन ही इससे अधिक विद्युत ऋणता रखता है, इसलिए यह केवल फ्लोरीन के साथ क्या फ्लोरीन के साथ केवल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है और बाकी सभी के साथ माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है? घटता जाता है। इस वर्ग के तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व घटता है। किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, जबकि +6 में केवल किसकी तरह करेगा? में केवल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। देखो बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऑक्सीजन मुख्यतः कौन सी करता है? -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यह केवल फ्लोरीन के साथ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। इस वर्ग में एक तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका स्थायित्व क्यों घटता है? क्योंकि धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं। धात्विक गुणधर्म क्या होते हैं? बढ़ते हैं। इस वर्ग के तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +6 का स्थायित्व घटता है। किसी कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक कैसे होते हैं? अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे SO2 है, SO2 अपचायक व ऑक्सीकारक दोनों की तरह बिहेव करता है, जबकि +6 में केवल किसकी तरह बिहेव करते हैं? ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करते हैं। जैसे अपन बात करें SO3। तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात हो गई। घनत्व के लिए बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा। घनत्व वर्ग में ऊपर से नीचे
घनत्व बढ़ता है। घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें अपन रासायनिक गुणधर्म की बात करें। रासायनिक गुणधर्म में देखें पहला हाइड्राइड का निर्माण। हाइड्राइड का निर्माण ऑक्सीजन फैमिली H2 से अभिक्रिया कर MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाती है। MH2 हाइड्राइड बनाती है। इनमें बात करें, इसकी EN ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे, H2 पहले लिखेंगे, ज्यादा EN वाले को बाद में लिखते हैं। H2M प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करती है। जैसे M प्लस H2 लिया तो क्या बन जाएगा, H2M बन जाएगा। अपन बात करें H2O, H2S, H2SE, H2T, H2PO तो क्या सर रेडियो एक्टिव है तो इसके लिए बात नहीं करेंगे। यहां से यहां जा रहे हैं, कुछ इनके कैरेक्टर हैं उनके लिए ध्यान रखना है। हाइड्राइड के बारे में बहुत बार बात कर चुका है वो, इनके बारे में बात करें। आकार क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। अतिव्यापन क्या होगा, घट जाएगा। अतिव्यापन क्या होगा, घटेगा। अतिव्यापन घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, बंध ऊर्जा घट जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तापीय स्थायित्व तापीय स्थायित्व क्या होगा, घट जाएगा। अम्लीय प्रवृत्ति जल्दी टूटेगा, जल्दी स्पर्श देगा, बढ़ेगी। अपचायक प्रवृत्ति क्या हो जाएगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। तो अपन बात करें तापीय स्थायित्व घटेगा कि थोड़ी सी ऊर्जा देते ही बंद कमजोर हो चुका है, टूट जाएगा। अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, अपचायक प्रवृत्ति क्या होगी, घट जाएगी। अगर बंद कोण की बात करें, बंद कोण, तो बंद कोण भी घट जाएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां आएगा, H2O से H2S में आएंगे। यहां सबसे ज्यादा अपने को डिफरेंस मिलेगा किसमें, बंद कोण में। ओके, अब इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। H2O है, H2S है, H2SE है एंड H2TE है। यहां H2O का में कौन आ गया, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। कौन आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो इसके ज्यादा होंगे गलनांक उथनांक। तो अपन बात करें सबसे ज्यादा H2O, फिर इनमें क्या देखोगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट देखोगे क्या, H2O, H2TE, H2SE एंड H2S आ गया। क्या आ गया, H2S। ये ऑर्डर आ गया अपने पास, H2O, H2TE, H2SE एंड H2S। ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा किसका, अपने पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का यही ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये हाइड्राइड हो गए अपने। एक बात और रखना याद, वाटर को छोड़कर बाकी इसके सभी हैलाइड हाइड्राइड कैसे होते हैं, विषैली प्रवृत्ति के होते हैं। नोट लगा लो, H2O को छोड़कर बाकी सभी हाइड्राइड कमरे के ताप पर
विषैले होते हैं, विषैले होते हैं। किसको छोड़कर? जल को छोड़कर कमरे के ताप पर सभी हाइड्राइड गैस होते हैं, विषैली गैस होते हैं। कैसे होते हैं? विषैले होते हैं। इनके हैलोजन देखें, हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता देखें। सेकंड रासायनिक गुण हैलाइड या हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजन, हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता, हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता। M+X2 बात करें तो MX2, MX4 एंड MX6 का निर्माण होता है। ये MX2, MX4, MX6 प्रकार के हैलाइड्स का निर्माण करते हैं, हैलाइड्स का निर्माण करते हैं। अब देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन केवल OX2 प्रकार के हैलाइड बनाता है या हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? OX2 प्रकार के हैलाइड बनाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो MX6 प्रकार के हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति क्या होती जाती है? कम होती जाती है। किसके साथ? जैसे आयोडीन के साथ नीचे वाले बनाते ही नहीं है। नेक्स्ट बात करें अपन, जो MX6 प्रकार के होते हैं इनमें संकरण कौन सा होता है? sp3d2 संकरण होता है। समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय संरचना होती है। अगर इनके MX5 प्रकार की बात करें, सॉरी MX4 प्रकार की बात करें तो इनमें sp3d2 संकरण आता है। संरचना कैसी प्राप्त होती है? इनमें पाई शेप या सीसो या के शेप संरचना भी बोल सकते हैं। इनकी संरचना अपने को प्राप्त होती है। अपन देखें, हेक्साफ्लोराइड में सल्फर केवल फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ नहीं बनाता। जैसे आपको पूछे SF6 है, HCl6 है, SBr6 है एंड Si6 है। इन तीनों का निर्माण नहीं होगा। इसका निर्माण होगा ड्यू टू त्रिविम बाधा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा के कारण। त्रिविम बाधा के कारण इनका निर्माण नहीं होता। तो त्रिविम बाधा हो जाती है, ये बड़े बड़े साइज के हैं तो इसके ऊपर स्टेबल नहीं रह पाते और इतनी ज़्यादा त्रिविम बाधा हो जाती है कि स्ट्रक्चर टूट जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके ऑक्साइड के लिए बात करें। इनके ऑक्साइड के लिए बात करें, ऑक्साइड कैसे कैसे बनते हैं। तीसरी, ऑक्साइडों का निर्माण। यह MO2 तथा MO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। MO2 तथा MO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अपन बात करें SO2, SO3, SO2 एंड SO3, SeO2, SeO3, TeO2 एंड TeO3, ये ऑक्साइड होते हैं। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रवृत्ति ऑक्साइड की घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड की
अम्लीय प्रवृत्ति, ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति डिक्रीज होती है, घटती है। यहां अगर बात करें, जबकि यहां बात करें अपने को अम्लीय प्रवृत्ति इस हिसाब से चेंज मिलेगी। ट्राइऑक्साइड जो होते हैं वो अपन बता चुके हैं, ट्राइऑक्साइड होते हैं ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि डाइऑक्साइड होते हैं मुख्यतः अपचायक प्रवृत्ति की और ऑक्सीकारक नेचर भी प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं अपन, ये जो ऑक्साइड हैं इनको अपन अगर इनके एनहाइड्राइड होते हैं, किसी एसिड के एनहाइड्राइड होते हैं, अगर इनमें वाटर डालें, अगर इनमें वाटर डालें, ऑक्साइड हैं इनमें अगर आप वाटर मिला दें, HOH मिला दें, तो इनके एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर एसिड में से वाटर वापस निकाल दें तो ऑक्साइड वापस मिल जाते हैं। जैसे अपन बात करें SO3 है अपने पास, SO3 में वाटर मिलाया तो अपने पास क्या मिल जाएगा, H2SO4, जबकि SO2 में वाटर मिलाया तो अपने को क्या मिल जाएगा, H2SO3। ये कौन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि ये कौन हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और एक सल्फ्यूरस एसिड है। अब बात करें कि ये जो डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड हैं ये बहुलक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। बहुलक का निर्माण, जैसे अपन कहें कि SO3 का त्रिलक, SO3 त्रिलक के रूप में सॉलिड अवस्था में SO3 किस रूप में रहता है, SO3 ठोस अवस्था में त्रिलक के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, त्रिलक के रूप में रहता है। तो SO3 का त्रिलक बनाएं, 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, H3O9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H3O9। देखें SO यहां प्रत्येक सल्फर sp3 संकृत है। कैसा है, sp3 संकृत है। इसमें प्रत्येक सल्फर कैसा होगा, sp3 संकृत होगा। नेक्स्ट बात करें इसके कंपाउंड्स लेते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के एक एक कंपाउंड लेके चलते हैं। पहला लेते हैं डाइऑक्सीजन, O2 या डाइऑक्सीजन। यह है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अणुचुंबकीय गैस है। अणुचुंबकीय गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अणुचुंबकीय गैस है। इसको बनाने की मेथड देखें। बनाने की विधियां, डाइऑक्सीजन को पहला धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर, धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर अपन क्या करते हैं, इनको बना सकते हैं। देखते हैं, जैसे HgO, AgO, Ag2O, इसको हीट किया तो अपने को Hg प्लस हाफ O2 मिल जाएगी। गर्म किया, हीट Ag तथा Hg की बंधता ऑक्सीजन के प्रति बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ये ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे अगर अपन MnO2 को गर्म करें या PbO2 को गर्म करें तो MnO2 की हीट करने पर किसमें चेंज हो जाएगा,
O4 में चेंज होता है, साथ में O2 दे देता है। ऐसे ही PbO को गर्म करेंगे, PbO2 को, तो ये PbO प्लस O2 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अपने बनाने के मेथड थे। इसको अपन सिंदूर भी ले सकते हैं, Pb3O4। ये मिक्स्ड ऑक्साइड के उदाहरण है। इसको हीट करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, PbO प्लस O2 में बदल जाता है। तो पहले अपने बनाने की विधि, O2 बनाने की विधि आ गई धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर। नेक्स्ट विधि अपन पढ़ें परक्लोरेट। क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर। पोटेशियम क्लोरेट को अपन गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, MnO2। यह लैब विधि है, लैब मेथड। KClO3 को गर्म करने पर, KClO3 को अपन MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करें तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस O2 का निर्माण हो जाता है। तीसरी अपन बात करें किसको, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म कर दें। इसको भी हीट करेंगे। देखो 4 नाइट्रेट हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इस गर्म करने पर NO2 गैस नहीं देते। बाकी सभी जितने भी नाइट्रेट हैं गर्म करने पर क्या देते हैं, NO2 गैस देते हैं। तो इसको गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, नाइट्राइट मिल जाएगा और हाफ O2 का निर्माण। ये क्या है, नाइट्राइट, और ये कौन है, नाइट्रेट। एक है नाइट्राइट और दूसरा है नाइट्रेट। अगर अपन KMnO4 को गर्म करें, किसको, KMnO4 को, तो भी अपने को KMnO4 को हीट किया, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 प्राप्त हो जाती है। K2MnO4 MnO2 प्लस O2 प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करें इसके रासायनिक गुणधर्मों में बात करें। डाइऑक्सिन क्या होती है, लगभग सभी धातुओं तथा अधातुओं से विक्रिया कर लेती है। कुछ अक्रिय धातुएं से AU एंड PT उनके साथ डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करती, बाकी सभी धातुओं तथा अधातुओं से सीधी अभिक्रिया प्रदर्शित कर लेती है। जैसे अपन बात करें कैल्शियम के साथ O2 ने अभिक्रिया करी, क्या बन जाएगा, CaO। अगर ये अभिक्रिया अमोनिया के साथ O2 की PT की उपस्थिति में कराता तो क्या बन जाता, NO बन जाता। क्या बन जाता, NO। यही अपन HCl की अभिक्रिया, किसकी, HCl की अभिक्रिया O2 से, HCl की अभिक्रिया O2 से कराएं CuCl2 की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, Cl2 प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2। यह Cl2 बनाने का मेथड भी आएगा। अगर SO2 की अभिक्रिया में O2 से कराऊं किसकी प्रेजेंस में, V2O5। ये अपन जब H2SO4 पढ़ेंगे उसमें आएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, SO3 V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। अगर अपन फॉस्फोरस की अभिक्रिया O2 से कराएं P4 प्लस O2 पढ़ चुके हैं, क्या बनेगा, P4O10 का निर्माण हो जाता है। ये एल्युमिनियम के साथ कराएं O2 की अभिक्रिया तो क्या बन जाएगा, Al2O3। जबकि कार्बन को अगर अपन O2 से रिएक्शन कराएं अंतिम उत्पाद के रूप में CO2, अगर ये सीमित मात्रा में लेंगे तो क्या बनेगा, CO बनेगा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे तो CO2 बन जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, लास्ट प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। ये अपने ऑक्सीजन बनाने के मेथड तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की है। अब नेक्स्ट बात अपन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना, थैंक यू।